कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। विपक्ष ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। हालांकि विपक्ष के सवालों का कांग्रेस ने जवाब भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर अब सियासत फिर गरमाने लगी है। अब कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा है। विपक्ष ने एक बार फिर कोवैक्सीन को अनुमति देने की मांग उठाई है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन भूपेश सरकार इस पर ध्यान न देकर एक सुर में कोवैक्सीन का विरोध करने में लगी है। इतना ही नहीं, रायपुर सांसद सुनील सोनी ने भी सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार कोविड संक्रमण को लेकर के लापरवाह बनी हुई है, उसके कारण न तो यहाँ सही ढंग से वैक्सीनेशन हो पा रहा है और न ही उस महामारी पर नियंत्रण का कोई विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहले कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि पहले वैक्सीन नेताओं को लगना चाहिए, उसके बाद जनता को लगे, और यहां छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोवैक्सीन को बैन करके रखा है कि यह नहीं लगाया जाएगा। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस वैक्सीन को रोक करके रखा है, डंप करके रखा गया है, इसकी एक्सपायरी भी निकट है और सरकार न तो इसको वापस भेज रही है न इसका उपयोग कर रही है। जबकि होना यह चाहिए कि जो लोग ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं स्वेच्छा से, उनको ये वैक्सीन लगाने देनी चाहिए। कोरोना कालखंड में हमने गोलियां दी थी, आज हम वैक्सीन दे रहे हैं। यही आत्मनिर्भर भारत है। और वैक्सीन के संदर्भ में अगर कोई भी भ्रम फैलाता है तो उसको मत मानिए। सभी लोग लगा रहे हैं। लगभग जितने सांसद हैं वहां पर दिल्ली में, लगभग सांसदों ने लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने लगाया है, मंत्री लोगों ने लगाया है, केंद्र के मंत्री लोगों ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वो भी वैक्सीन लगवाए और इस वैक्सीन के माध्यम से हम अपने छत्तीसगढ़ को जो है वो कोरोना से मुक्त करें। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में जिन 2 टीकों को मंजूरी दी है, उनमें सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन शामिल है। पिछले सप्ताह तक कोवैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण पूरा नहीं किया था, लिहाजा छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इस वैक्सीन का टीकाकरण में इस्तेमाल नहीं कर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ट्रायल के सकारात्मक नतीजे आने तक को कोवैक्सीन नहीं भेजने का अनुरोध भी किया था। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने 2 खेपों में कोवैक्सीन की 72,540 डोज भेज दिया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोवैक्सीन भंडारण में रखी गई है। जैसे ही सरकार का आदेश होगा उसके अनुसार लगाया जाएगा। इधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि भ्रांतियां फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे पास कोविशील्ड ही हम लगा रहे हैं, कोवैक्सीन तो अभी आया है तो, और जैसा कि शासन का जो निर्देश होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। किसी को डर नहीं, लेकिन भ्रांतियां फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता प्रतिपक्ष खुद वैक्सीन को लेकर लगातार अलग अलग प्रलाप कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कोवैक्सीन को लेकर, उसके 3rd ट्रायल के रिजल्ट को लेकर के दिया था। इसमें आज भी वो कायम है और हम लोग कायम हैं। लेकिन उसके सिवाय जो सीरम का ये कोविशील्ड है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि भ्रम या भ्रांति नहीं फैलनी चाहिए। वैक्सीनेशन जरूरी है, इसलिए हम लोग सब ये वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर जारी है। पीएम मोदी से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने टीका लगवाया। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर संदेह क्यों है, ये बड़ा सवाल है।
IND24 के लिए रायपुर से कैमरा पर्सन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट।